दोस्तों ये तस्वीरें हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के निवास स्थान की, जहां पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें, विनय नरवाल की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हत्या कर देने के बाद उसकी सूचना मिलते ही मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं उनके निवास स्थान पर अफसोस करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, करनाल के विधायक भी हैं, असंध के विधायक भी यहाँ मौजूद हैं और सहानुभूति जाहिर करते हुए, अफसोस जाहिर करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। दोस्तों हम सुनवाएंगे आपको इस मौके पर मनोहर लाल खट्टर का क्या कहना है। बहुत ही दर्दनाक हादसे में विनय नरवाल की डेथ। मित्रों, बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। जी सर। उनके परिवार के लोगों को मिलने का लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज़्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज़्म पर भारत के लोग जाते हैं, उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सब के लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम हैं, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक विषय है, जो वर्षों से जिसका लाभ पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको अब एबियंस में रख दिया गया है। और अब कम से कम पाकिस्तान इसको हल्के में न ले। और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इस प्रकार की कोई गतिविधि का कोई संकेत दिया तो फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ उसको भारी एक नुकसान, ऐसा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज दुनिया के देश इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद को दबाने के लिए, इन घटनाओं का बदला लेने के लिए भारतवर्ष को जो करना होगा ज़रूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री सब इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। और आज ऑल पार्टी मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में वो भी हो रही है। सभी पार्टीज़ को लोगों ने इस घटना को कंडेम किया है और मैं समझता हूँ देश एक है, मजबूत है। सारे देश में इसका जो रोष है वो प्रकट हो रहा है। एक विषय और जो नई बात ध्यान में आई है कि अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोग नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ये भी है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ आज बोले हैं। यानी कल उनके बाज़ार भी बंद थे। आगे से आतंकवाद को कश्मीर के लोग भी सहन नहीं करेंगे। कश्मीर पुनः शांति के रास्ते पर, जैसे काफ़ी समय से 370 धारा हटने के बाद आया है, उस रास्ते पर ही बढ़ेगा और ऐसी गतिविधियों को हम हर कीमत पर रोकने का प्रयत्न करेंगे।